नमस्ते, वेलकम टू माय इंग्लिश मित्रा चैनल। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिखाने वाली हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी चालू वर्तमान काल। ये टेंस या फिर ये सेंटेंस हम कहाँ यूज करते हैं? जो चीज या फिर जो थिंग हम करते हैं चालू स्थिति में होता है। चालू स्थिति यानी क्या? अभी क्या चल रहा है? मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैं आपको सिखा रही हूँ और आप इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, करेक्ट? तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी चालू वर्तमान काल कहते हैं। अब ये सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होगी? मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हमारा जो वर्ब रहता है ना, यहाँ पर मेन वर्ब के साथ आईएनजी आता है। अब वो आईएनजी जब लगेगा वर्ब के साथ, तब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। देखिए, अभी मैं क्या कर रही हूँ? आई एम टीचिंग यू। दिस teach becomes teaching. Why? Because it is a continuous tense. Now this situation is going on, and what you are doing? So you are listening me, but actually what you're doing, you are practicing English. Or I will make this sentence for he is practicing English. She is singing a song. Very simple sentence. We are using main verb, helping verb as per the main verb, and then whatever your verbs are, just add ing and your object. ये सेंटेंस क्या होता है? वह गाना गा रही है। ओके, इट, अब मैंने बताया इट, यहाँ पर मैं किसके बारे में बता रही हूँ? इट इज रेनिंग हैवीली। अब ये क्या हुआ? ये इट किसके बारे में हो गया? रेन के बारे में, के बारिश हैवीली जोर से हो रही है। अब बर्ड्स, कुछ सेंटेंस मैंने एनिमल्स के लिए यूज किया है, बर्ड्स के लिए। बर्ड्स आर चिरपिंग। अब चिरपिंग यानी क्या मालूम है? जब बर्ड्स लोग चू 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 करते हैं ना, उस चीज को चिरपिंग कहते हैं। वर्ब से, वर्ब के आगे मैंने आईएनजी यूज किया, और ये बर्ड्स। अब आप बोलेंगे कि मैम बर्ड तो थर्ड पर्सन है, ओके, फिर यहाँ पर आर क्यों है? क्योंकि देखिए ये बर्ड्स है ना, ये प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ पर एस आ गया है। एक बर्ड होता तो मैं बोलती इज, बट ये बर्ड्स यानी प्लूरल फॉर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पर आर यूज किया है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने वी का यूज किया है। वी आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। हम ट्रेन से ट्रेवलिंग कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसका मतलब क्या हुआ? वे फुटबॉल खेल रहे हैं। माई फादर इज स्कोल्डिंग मी। स्कोल्डिंग यानी डांटना। मेरे पापा मुझे डांट रहे हैं। अब ये सारे सिचुएशन क्या हो रहा है? फिलहाल चल रहा है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब इनको सेंटेंस को अगर मुझे निगेटिव करना हो तो मैं क्या करूंगी? हेल्पिंग वर्ब जैसे है उसके आगे वैसे नॉट लगाऊंगी। तो फिर वी आर नॉट ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। माई फादर इज नॉट स्कोल्डिंग मी। मेरे पापा मुझे नहीं डांट रहे हैं। अब ये रहा नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे करना हो, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए उसी को हम लेंगे इज। अब ये मेरे पापा, माय का यूज है, इसलिए मैं इसे कहूंगी तुम्हारे पापा या आपके पापा। इज योर फादर स्कोल्डिंग यू? क्या तुम्हारे पापा तुम्हें डांट रहे हैं? ओके, अगर इसका यूज करना तो कैसे होगा? आर दे
प्लेइंग फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं? अब ये सवाल आर वी, लेकिन सामने वाला हमें सवाल करेगा तो बोलेगा क्या तुम, तो फिर आर यू ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, करेक्ट। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग देखी, नेगेटिव सेंटेंस देखा, एज वेल एज हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखा। अब वेरी सिंपल, इफ समवन इज आस्किंग यू yes no type question, then you have to answer with yes or no. Is your father scolding you? Yes, my father is scolding me. No, my father is not scolding me. No, my father is explaining me. यहाँ पर मैंने एक वर्ब यूज किया है, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब है समझाना। मेरे पापा मुझे डांट नहीं रहे, वो मुझे समझा रहे हैं। तो जब रहे हैं बोलूंगी तो मैं इस एक्सप्लेन को एक्सप्लेनिंग मी बोलूंगी। ओके, सेम थिंग विथ हियर। आर दे प्लेइंग फुटबॉल? यस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। नो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, अभी मैंने आपको कुछ वर्ब्स प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। डू का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डूइंग बनेगा, और डू का मतलब होता है करना, करेक्ट। बाय यानी खरीदना, जो बनेगा बाइंग। मैं एग्जांपल बता रही हूँ, आई एम बाइंग इन जूडियो मॉल। सेल, सेल का सेलिंग बेचना, शी इज सेलिंग मी अ न्यू प्रोडक्ट। थिंक, थिंकिंग यानी सोचना, ही इज थिंकिंग अ लॉट। टीच, टीचिंग पढ़ाना, आई एम टीचिंग यू। रीच पहुंचना, वी आर रीचिंग सुन। एंड अंडरस्टैंड, जिसका मतलब है समझना। अब मैं चाहती हूँ कि आप खुद सेंटेंस बनाइए इस वर्ड से। तो आज मैंने आपको बताया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका यूज और ये कैसे कहाँ यूज होता है। ओके, तो आप प्लीज इसे प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको और एक्स्ट्रा वर्ब सिखाऊंगी, एंड देयर आर फ्यू मोर वर्ब्स आई वांटेड टू टीच यू how we use them. So please keep practicing, and if you like my video, then click the like button and click the bell icon. बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो मिलते रहेंगे, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। सो till then, keep learning, keep practicing, and keep smiling.